हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेकर आई हूँ एक नया पौधा जिसे मैंने घर दिया। देखिए, ये वाला प्लांट लेकर आई थी मैं जिस दिन पर्यावरण दिवस था। तो कई सारे लेकर आई थी, तो ये रह गया था मुझे लगाने के लिए, मेरे पास गमले नहीं थे। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। ये ऐसे ही रख दिया था मैंने और तभी से अच्छी ग्रोथ कर रहा था, कई दिन हो गए। तो आप देखिए, अब मैं गमले लेकर आई हूँ तो मैं इसमें लगाऊंगी। इसमें पहले से ही होल हो रखे हैं काफ़ी सारे। तो मैं ज़्यादातर पौधे तब लगाती हूँ उनमें न किचन वेस्ट जो होता है मैं सब डालती रहती हूँ। तो अब मैंने ये किचन वेस्ट कई दिनों से इकट्ठा कर रही थी तो इसमें डाल दिया है। अब मैं मार्केट से लाया हुआ ये कंपोस्ट मिला रही हूँ थोड़ा सा, और कंपोस्ट मिलाने से इसकी जो भी जड़ें निकली हुई हैं बाहर, मैं उन्हें नहीं काटूंगी क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा चलेगा, क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा है और पौधा इतना बड़ा है नहीं। तो देखिए, अब ये पॉलीथीन में आया था तो मैं इसे निकाल के इसे सावधानी से, इसकी जड़ें ख़राब ना हो, तो बाहर निकली हुई थी वो ऐसे ही रहने दी मैंने, उन्हें नहीं डिस्टर्ब किया, नहीं तो मेरा पौधा सूख जाता। जिस तरीके की ये गर्मी हो रही है इस वजह से। तो देखिए, अब मैंने ये निकाल दिया है। तो ये वाली जड़ ये सब ऐसे ही रहने दूंगी मैं। तो अब मैंने इसमें डाला है तो ये थोड़ा ऊपर हो गया है, तो अब मैं इसमें से थोड़ा और गहरा करूँगी। इसे गहरा करने से थोड़ा ये है कि न ये एकदम फिट बैठ जाएगा। इसमें पानी डालूंगी तो वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं आएगा। अब ये इसमें मैं गड्ढा कर रही हूँ। गड्ढा करने के साथ साथ थोड़ा सा किचन वेस्ट मैंने डाला हुआ है इसमें पहले ही, थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि मेरे पास मिट्टी इतनी ज़्यादा थी नहीं। मैं मिट्टी ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ। मेरे पौधों में जितनी भी न थोड़ी बहुत मिट्टी होती है और मैं अंदर किचन वेस्ट डाल देती हूँ, उसी से ही मिट्टी बन जाती है। तो उससे ये है, अच्छा भी लगेगा, पौधे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा और इसके खुराक के अनुसार इसे मिल जाएगी इसकी डाइट। तो और देखिए, मेरे पास मिट्टी नहीं है तो ये केले के छिक्कल हैं। मैं जितना भी किचन वेस्ट है, ये कागज़ है, ये जो खाकी वाला आता है लिफाफा, मैं उसे भी डालती हूँ इसी में। तो प्याज के छिक्कल हैं, आम के हैं, फ्रूट के हैं, सारे मैं इसी में डाल दूँगी। और ऊपर से डालूँगी थोड़ी सी मिट्टी, मेरे पास थोड़ी है ना मिट्टी, तो इस वजह से मैं इसे डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं कंपोस्ट और डालूँगी। तो आप लोग देखिए, इसी तरीके से गमला भर जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि ये जो गमला मैं भर दूँगी ना, तो ये नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वो कंपोस्ट होना चालू हो जाएगा जो मैं किचन वेस्ट डाल रही हूँ। तो नीचे गमला बैठ जाएगा। फिर उसके बाद मैं और मिट्टी या कुछ डाल दूँगी इसमें। तो इससे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो देखिए, मेरे पास थोड़ी सी बालू है तो वो मैंने डाल रखी है इसमें। बालू में रख लेती हूँ थोड़ी बहुत मिट्टी मिला के, तो जब मैं पौधे में गमले में लगाती हूँ तो मैं उसे डाल देती हूँ। तो अब भी ये गमला भरा नहीं है, अभी मेरे को लग रहा है कि इसमें अभी मिट्टी थोड़ी कम है। तो छोटे मोटे गमलों में मैं भर के रखती हूँ मिट्टी, मैं उसे डालूँगी अब। तो देखिए, इसे नया घर मिल गया, अब ये अच्छे से मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। तो बहुत सुंदर लग रहा था, पर मुझे इसका नाम नहीं पता। आप लोग बताइए कमेंट करके अगर पता हो तो। मुझे इस पौधे का नाम नहीं पता वैसे। तो अब मैं ये जो लाती हूँ तब पिन्नी से इसे बांध देती हूँ इसके मुंह को, क्योंकि इसमें से जो गैस बनती है वो निकल जाती है, फिर ये सूखा सूखा सा हो जाता है। तो देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी मिट्टी। ये थोड़ा सा है गमले में इसमें, तो मैं इसे डाल दूँगी और इसी के साथ मैं इसमें पानी डालूँगी। अब इतनी गर्मियाँ हो रही हैं, थोड़े से बेचारे पौधों को भी खुराक की ज़रूरत है। तो वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, पर शाम को, दिन में मैंने दवा ले ली थी, शाम को मेरा मन नहीं माना तो मैं अपने पौधों के पास आ गई। तो मुझे ये लगा इसको ये दे दिया जाए घर एक, तो मैंने इसे ये दे दिया। आप लोग मेरा चेहरा देखकर बता सकते हो, थोड़ा ऐसा ही हो रहा है तबीयत की वजह से। चाहे मैं तबीयत कितनी भी ख़राब हो, पर मैं अपने पौधों के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो देखिए, अब मैंने इसे नहला रही हूँ। अब इसी के साथ मेरे पास ये मस्टर्ड केक रखा था, तो इसकी भी बहुत ज़रूरत है पौधों को, तो मैं थोड़े से लेकर आई थी
जिनके घर में पशु रहते हैं उनके यहाँ से लेकर आई थी 2-4 पीस। तो अब मैं इस डिब्बे में डालूँगी इसे छोटे छोटे पीस करके। तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी से ये 2 दिन तक इसे रखे रहने दूँगी। ऐसे छोटे पीस करके डालने से ये जल्दी घुल तो ये वैसे भी जाता है, तो पर मैं छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल रही हूँ। अब इतना पानी मैंने डाल दिया है, तो अब मैं इसे भर के शेड एरिया में रखूँगी। शेड एरिया में रखने के बाद इसे ढक दूँगी, और जिससे ये 3-4 दिन बाद फिर मैं उसका वीडियो दिखाऊँगी आपको किस तरीके से मैं इसे पौधों में दूँगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। तो बाय। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू। तो आप भी, मैं अपने हिस्से का प्रकृति को दे रही हूँ, तो आप भी देने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ टाटा, बाय बाय, नमस्ते।